और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हैं, अयोध्या पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। आज भव्य दीपोत्सव, आज उसकी तैयारियां चल रही हैं। भव्य दीपोत्सव की अयोध्या में तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, लगातार हम आपको आज दिखा रहे हैं तस्वीरें भी। और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज देखिए भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान अयोध्या पहुंचेगा और यहां पर आप देखिए किस तरह से प्रभु श्री राम और भरत का जो मिलाप है वो आपको दिखाया जाएगा। राम नगरी में आज दीपोत्सव को और भी ज्यादा भव्य दिव्य बनाने की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अयोध्या। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही कैबिनेट के तमाम मंत्री भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो दीपोत्सव को लेकर तैयारियां और सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं पहुंचे हुए हैं। आप देखिए खुद ही जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ उन तमाम तैयारियों का। तो देखिए राम नगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ जो दीपक है उनमें बाती लगाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। आज दीपोत्सव शाम को आज आप देखेंगे कि किस तरह से 25 से 28 लाख दिए एक साथ जगमगाते हुए नजर आएंगे। किस तरह का नज़ारा होगा। साल दर साल आप इसी तरह से देखते आए हैं कि किस तरह से जो दीपों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बार की जो दीपावली है उसमें 25 से 28 लाख दिए जो है वो जलाने का एक इतिहास बनाने का, एक रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और उसमें उसी को लेकर जो है वो तैयारियां लगातार की जा रही हैं। इस दीपोत्सव में इस बार क्या खास है वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद और प्रभु श्री राम के राम मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार ये दीपावली का दीपोत्सव जिसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस वजह से भी अयोध्या में दीपावली इस बार बेहद खास होने वाली है। न सिर्फ दीपावली अयोध्या में बल्कि पूरे देश में इस बार बेहद खास होने वाली है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम जिस तरह से अयोध्या वनवास के बाद वापस आए, उसी तरह से आप देखिए कि 500 वर्षों के वनवास के बाद अब प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और उसी उपलक्ष्य में कहा जाए कि ये जो दीपावली है ये इस बार बेहद खास रहने वाली है पूरे देश के लिए। और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट के तमाम मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख पा रहे हैं वहां पर। तो ये जो तमाम मंत्रीगण हैं वो इस वक्त देखिए अयोध्या की सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ ये तमाम मंत्री और किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं इसी को लेकर जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सीधी तस्वीरें अयोध्या से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर आप देखिए किस तरह से अपने तमाम सहयोगी मंत्रियों के साथ डिप्टी सीएम के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए जो तमाम भक्तगण वहां पर खड़े हुए हैं। तो देखिए दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ अब जो तमाम तैयारियां चल रही हैं उनका जायजा लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट के तमाम मंत्री। देखिए सूर्य प्रताप शाही भी आप देख पा रहे हैं, मंत्री जयवीर सिंह। तो ये जो तमाम मंत्री हैं सरकार के वो इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखिए एक बेहद ही खास भव्य दिव्य कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है। एक दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी हम भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से दीपों को सजाया गया है वहाँ राम की पैड़ी पर आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही एक मंच भी बनाया गया है। बेहद खास ये मंच है जहाँ पर रामलीलाओं का जो मंचन है वो वहाँ पर किया जाएगा। तमाम जो लीला है उनका मंचन किया जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम देश विदेश से जो कलाकार पहुंचे हुए हैं वो सुबह से ही रिहर्सल वहां पर करते हुए नजर आए। तो एक तरफ जहां पर भव्य दीपोत्सव होगा तो वहीं पर दूसरी तरफ देखिए एक भव्य मंच का भी निर्माण किया गया है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अयोध्या पहुंचे हुए हैं। सीमाब, अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, तमाम जो सरकार के जो मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है? सीएम इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं क्या? थोड़ी देर में पुष्पक विमान जो है वो उतरेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माता जानकी और भगवान राम का स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर वो रथ पर बैठाल कर जो है वो लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। वो राम कथा पार्क में आएंगे और राम कथा पार्क में राम लीलाओं का मंचन होगा और मुख्यमंत्री अपनी बात भी यहाँ पर रखेंगे लोगों के सामने और उसके बाद सीधा दीपोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए जाएंगे जहाँ पर दीपोत्सव होगा और उसके बाद फिर 1100 लोग एक साथ सरयू की आरती करेंगे, जो कि इतिहास में पहला समय है कि जब सरयू की आरती 1100 लोग एक साथ करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और सड़कों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीमा उतरे हुए हैं, क्या निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं तमाम जिस तरह की जो तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर है मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए हैं तो वो देखना चाहते हैं कि अयोध्या किस तरह सजी है, संवरी है, क्या इंतजाम हम किए हैं, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने इंतजाम चाक चौबंद किए हैं या नहीं किए हैं। तो इन सब चीजों का जायजा मुख्यमंत्री हमेशा लेते रहे हैं और इस बार भी वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन्होंने जो है वो देखा है कि कहाँ पे क्या इंतजामात किए गए हैं, किस तरह की चीजें वहाँ पर हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सीएम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनके मंत्री पहुँच चुके हैं, पुष्पक विमान आने का इंतजार है। जब पुष्पक विमान आएगा तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माता जानकी और भगवान राम का स्वागत करेंगे, भगवान लक्ष्मण का स्वागत करेंगे और उसके बाद रथ जो है वो लेकर वो सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ रामलीला का मंचन होगा। तो अभी जो तमाम मंत्री साथी हैं उनके साथ अभी क्या राम की पैड़ी की ओर कूच कर रहे हैं सीएम? देखिए, सारी व्यवस्थाओं को जो है वो देखने के लिए वो जगह जगह पर जा रहे हैं। वो लता चौक भी जा रहे हैं, राम की पैड़ी पर भी जा रहे हैं और सरयू के किनारे जहाँ पर आरती होनी है वहाँ का भी वो निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सड़कों पर उतरकर इन सब चीजों को देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और तमाम बातें जो है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट आ चुकी है और जब पुष्पक विमान आएगा अपने निर्धारित समय पर तो उस वक्त मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे और तमाम बातें, तमाम चीजें जो रूटीन में वर्क है वो किया जाएगा। क्योंकि ये देखा गया है कि दीपोत्सव का जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार हो रहा है और जिसमें लोगों को काफी उत्सुकता है, लोग उत्साहित हैं ज्यादा से ज्यादा और लोग जो है वो इस बात को कह भी रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना भव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर वो जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो भी भव्यता के साथ जो है वो किया जा रहा है। तो अपने आप में बड़ा दिन है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज्यादातर लोग अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम जो है वो सालों बाद अब हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के यहाँ पर रहने से, उनके आने से बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है और अयोध्या अब दुल्हन की तरह सजी और संवरी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए इसी तरह तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। जिस तरह की तस्वीरें आप भी सीमाप सुबह से लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरह से भव्य दीपोत्सव की तैयारी की गई है, वहां पर विशेष तरह की जो आकृतियां हैं वो बनाई गई हैं। मंच एक सजाया गया है जहां पर आप दिखा रहे थे कि तमाम जो देश विदेश से कलाकार पहुंचे हुए हैं वो रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो तमाम तैयारियां हैं इसका निरीक्षण तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ही है, लेकिन अब कहा जाए कि जो वक्त है वो आ गया है। सीमा, अब यहाँ से कुछ ही देर के बाद जिस कार्यक्रम की आप बातचीत कर रहे थे कि वहाँ पर प्रभु श्री राम जो है वो माता जानकी के साथ पहुंचेंगे, जिसके बाद भरत मिलाप का भी एक कार्यक्रम वहाँ पर जो है वो दर्शकों को दिखाया जाएगा। मिलाप का भी यहाँ पर कार्यक्रम, जी बिल्कुल, भरत मिलाप का भी यहाँ पर कार्यक्रम होना है और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये अपने आप में
बेहद ही भव्य कार्यक्रम होता है भरत मिलाप का। जब लोग आते हैं माता जानकी, भगवान राम और साथ में लक्ष्मण, तो इनको जो है स्वागत किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और उसके बाद जो कार्यक्रम होता है वो अपने आप में बेहद ही भव्य और दिव्य जो है वो नज़र आता है। बहरहाल इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो राम कथा पार्क में मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ यहां पर पहुंचेंगे, रथ खींचते हुए यहां पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और आने के बाद फिर यहीं पर रामलीलाओं का मंचन होगा। विदेशों की तमाम जगहों से जो है वो रामलीला का मंचन करने वाले लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो अपने आप में जो नज़ारा है वो बेहद अद्भुत है। कई भागों में इसको विभाजित किया गया है। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठेंगे, अधिकारी रहेंगे और पीछे अयोध्या के लोगों को और जिनको आमंत्रित किया गया है वो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप देखिए कि लोग आना भी शुरू हो गए हैं। पूरा जो पंडाल है वो भरा हुआ है और यहाँ पर एक अलग जो है वो लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। लोग हर्षित हैं, उल्लासित हैं और इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम यहाँ पे जो है वो अब पहली बार हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा। इससे पहले कार्यक्रम नहीं, अभी तो मैं पहली बार आया हूँ अयोध्या। पहली बार अयोध्या है? कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज से अयोध्या आए हो, तो क्या देखा यहाँ पे, क्या क्या देखा? बहुत भव्य स्वागत हुआ है, बहुत वीआईपी सड़कें और मंदिर भी बहुत बढ़िया बन गया है। पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम 500 सालों बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन पाया है। ये बहुत विलक्षण क्षण है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अंश पांडे है। अच्छा, अंश पांडे है। क्या लग रहा है कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है? मैं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर दीप जलाने आया था, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ का निवासी हूँ। दीप जलाया? दीप लगाया? हाँ, लगा दिए अच्छे से। और तेल वेल भर गया सब? हाँ, सब हो गया। तो इस तरह का नज़ारा पहले भी मिला देखने को? नहीं, कभी नहीं देखने मिला। आपकी साल बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हैं? हाँ। तो ये तमाम लोग भी हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? योगेंद्र कुमार गुप्ता। अच्छा, तो क्या अयोध्या किस तरह की महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब से हमारी उम्र हुई है और याददाश्त हमारे आए हैं, तब की बिछड़ी अयोध्या और आज की सजी अयोध्या बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 500 वर्षों के खड़े हो जाइए, खड़े होके बोलिए तो ज़्यादा सही आएगा। हाँ, उधर 500 वर्षों के कार सेवकों की तपस्या के बाद आज जो अयोध्या सजी हुई है, वापस जैसे लगता है त्रेता युग का माहौल है जो हम किताबों के अंदर पढ़ा करते थे। आज वो साक्षात देख रहा हूँ। मैं शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। नए घाट पे जो है दिया प्रज्वलित करने के लिए दिया को सजा रहे हैं। अभी बातियाँ लग रही हैं, उसमें तेल पड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आ चुके हैं। उन्हीं को कार्यक्रम को देखने के लिए मैं जो है साक्षात 10 मिनट के लिए यहाँ मौजूद हो चुका हूँ। यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा नाम है। तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है। हर साल से जो है अच्छा ही लगता चला जा रहा है। देख रहे हैं कि हर साल जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। पिछले बार से और ज़्यादा दीपक जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, दिया में कुछ कंट्रीब्यूशन रहा? पार्टिसिपेट थे। जो है हमारे बच्चे यहाँ आए हैं राम मंदिर करने, मतलब राम पैड़ी पर, और दिए सजा रहे हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने भी बड़े उत्साहित के साथ दिए को सजाया है। जो है सजाया तो अलग अलग है चीज़ें। आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी बातों को बड़ी ही सहजता, शालीनता के साथ रख रहे हैं। फिर से एक बार दिखाते हैं इस मंच को कि जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। भगवान राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ पहुँचेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर कार्यक्रम का मंचन किया जाएगा। कई जगहों से रामलीलाएं आई हैं, उनका मंचन किया जाएगा। तो जिन लोगों को आमंत्रित किया है वो राम कथा पार्क पहुँचे हैं। तो एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और इसके बाद फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। राम की पैड़ी पर लगभग 28 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बार एक नया नाम, एक नई चीज़ें जो है वो जुड़ जाएंगी, जिससे कि एक साथ इतने सारे दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा। पिछली बार भी रिकॉर्ड बना था, लेकिन ये रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, काम आगे बढ़ रहा है और रोज़ाना नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। तो अयोध्या भव्य और दिव्य तो सजी ही है, साथ ही साथ दीपावली में
दीप जलाने का जो रिकॉर्ड है वो भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ 1100 लोग जो है वो एक साथ सरयू की आरती करेंगे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा जो कि शाम के वक्त सरयू के घाट पर नज़र आने वाला है। तो सही कहा। देखिए किस तरह से सरयू का जो घाट है वो भी पूरी तरह से सज चुका है और यहाँ पर एक जिस तरह से ये पूरे दीपकों को वहाँ पर सजाया गया है, एक भव्य शेप जो है वो देने की कोशिश की गई है। और ऐसे में आप देखिए कि 25 से 28 लाख दियों की बात जो है वो की जा रही है। सीमा एक दिव्य जो पूरा नज़ारा है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये जो दीपक जलाने की शुरुआत है सीमा, अब ये कितने बजे से होगी, कब होगी, इसको लेकर क्या कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है, जो वहाँ पर आयोजक है उनकी तरफ से? देखिए अभी 3:15 बज रहा है, तकरीबन 3:15 का वक्त है, 3:15 तो और 3:30 पौने 4 बजे तकरीबन जो है वो यहाँ पर भगवान राम, माता जानकी और भगवान लक्ष्मण ये पुष्पक विमान से यहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका स्वागत करेंगे। वहाँ से रथ में बैठालकर उनको रथ खींचते हुए यहाँ तक लाएंगे और उसके बाद इसी पंडाल में लाकर उनको विराजमान किया जाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर रामलीला का मंचन होगा और उसके बाद फिर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम के शिरकत करने के लिए सीएम या खुद जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ जो भी वक्त लगेगा वो वक्त जो है वो यहाँ पर लगेगा, बाकी समय वो दीप प्रज्वलन में देंगे और सरयू आरती में देंगे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ का है। तो 5 बजे का टाइम जो दीप प्रज्वलन का दिया गया है उससे ज़्यादा ही वक्त लग जाएगा, क्योंकि 5 बजे थोड़ा सा उजाला रहता है, धूप रहती है, तो उस वक्त दीप प्रज्वलन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा दिन में। तो वो 5:30 पौने 6 का वक्त होगा, तब दीप प्रज्वलित वहाँ पर किए जाएंगे। तब अयोध्या जो है वो जगमगाती हुई दीपों से नजर आएगी अपने आप में। तो तस्वीरें उस वक्त की अलौकिक होंगी, अद्भुत होंगी, क्योंकि लाइटिंग चारों तरफ अयोध्या में हो ही चुकी है। लाइटिंग अपने आप में तो मायने रखती है और उसके साथ ही साथ दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम होगा। तो पूरी राम की पैड़ी जो है वो 28 लाख दीपों से सजाई गई है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखने की चीज है। 30 लाख के बीच दीप में बाती लग चुकी है, उसमें तेल डाला जा चुका है। बस दीपों को जलाने का जो है वो काम किया जाना है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह काम होगा। उसके बाद सरयू आरती का वक्त होगा, सरयू आरती कराई जाएगी। 1100 लोग सरयू आरती में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट उनकी यहाँ पर मौजूद रहेगी और वो भी सरयू आरती में शिरकत करेंगे और दीपोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और अभी जब भगवान राम और माता जानकी आएंगे पुष्पक विमान से, तो वो रथ जो होगा मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट खींचने का काम करेगी। अधिकारी भी उसमें रथ खींचते हुए नजर आते हैं। तो एक अलग नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। तो बहरहाल आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे, पुष्पक विमान आएगा और वो माता जानकी और भगवान राम का जो है वो स्वागत करेंगे। बिल्कुल, और इसी को लेकर तैयारियां जो है वो भी सीमाप चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से देखिए वहां पर तमाम चीज़ों का जो निरीक्षण है वो सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कैबिनेट के भी तमाम साथी उनके साथ में मौजूद हैं। और जिस तरह से पूरी कैबिनेट अयोध्या पहुंची हुई है, जाहिर तौर पर एक साफ तौर पर संदेश जो है वो तमाम जो कहा जाए कि जो भक्त हैं प्रभु श्री राम के, उनको देने की ये तैयारी, ये एक मैसेज जो है वो उनको दिया जा रहा है कि पूरी जो यूपी कैबिनेट है वो इस वक्त अयोध्या में है और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 28 लाख दीपक वहाँ पर सजाए गए हैं घाटों पर और वहाँ पर उनको जलाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 6:30-7 बजे के समथिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि तब तक थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद जो एक विश्व रिकॉर्ड है उसको बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से भव्यता पूर्ण तरीके से एक जो रामलीला का मंचन किया जाएगा, वहाँ पर कहा जाए कि भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा वहाँ पर। और ये एक वहाँ पर जो खास कार्यक्रम है जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आपने बताया
पुष्पक विमान के जरिए वहां पर प्रतीकात्मक रूप से प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ वहां पर पहुंचेंगे। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि एक अपने आप में और भी ज़्यादा भव्यता प्रदान करता है इस पूरे आयोजन को। क्योंकि रामलीला तो अयोध्या की देखिए है ही बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लोग पहुँचते हैं। लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम किया गया है स्पेशली दीपावली के मौके पर, ये अपने आप को पूरे कार्यक्रम को पूरे दीपावली के पर्व को और भी ज़्यादा खास और भव्य बनाता है। जाहिर है कि अयोध्या की दीपावली अपने आप में भव्य है, लेकिन जिस तरह से आयोजन कार्यक्रमों का किया जा रहा है उससे दीपावली जो है वो और भी भव्यता का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि 28 लाख 25 लाख इस तरह से दिए एक जगह पे जलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया जा रहा है। दीपावली तो भगवान राम जब अयोध्या से वापस अयोध्या लौटे थे वापस, तो उस वक्त त्रेता युग में मनाई गई थी, हर घर में दिए जले थे, और तो उसी का अनुसरण किया जा रहा है। आज हिसाब से तो लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, दीप भी जलाए जा रहे हैं, मंदिर के अंदर घी के दिए जलाए जाएंगे, मंदिर के बाहर तेल के दिए जलाए जाएंगे। तो बहुत सारे दीप जो है वो जलाए जाने हैं, दीप प्रज्वलित किए जाने हैं। भरत मिलाप होगा पुष्पक विमान के आने के बाद, फिर उसके बाद सबको जो है वो लेकर यहाँ पर आया जाएगा। तो अपने आप में आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है, नज़र आने वाला है। तो एक बड़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम है वो लंबे समय के प्रयासों का नतीजा है कि जो सरकार इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर पा रहा है। महीनों से ये तैयारियां होती हैं, और वहाँ पर जिन लोगों को कार्ड वगैरह दिए गए हैं, बुलाया गया है, पास से जिनके पास, उन्हीं को आने की अनुमति भी है। दूसरा कोई व्यक्ति कहीं पर आ भी नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री अब आएंगे तो कार्यक्रम का आगाज होगा, और फिर ये कार्यक्रम लगभग 3 से 4 घंटे तमाम जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए नो व्हीकल जोन जो है वो पूरा घोषित कर दिया गया है। अयोध्या का राम की पैड़ी हो या फिर जहां पर भी ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो लोग वहां पर किस तरह से पहुंच रहे हैं? देखिए पार्किंग की व्यवस्था तो दूर की गई। राम की पैड़ी पे सारे जितने पास लगी गाड़ियां उनको भी रोक दिया गया है, और जो लता चौक के पास पार्किंग बनी है उसको की गाड़ी, बाकी सबकी गाड़ियों को जो है वो पीछे दिया गया कि उनकी जो रास्ते हैं वो ब्लॉक रहते हैं। वो उनके अंदर एक तरफ खुशी रहती है, दूसरी तरफ इस बात का उनको दुख भी रहता है। बहरहाल जो भी बिल्कुल, और आपके पीछे अनाउंसमेंट भी अब शुरू हो चुका है सीमा, अगर देखा जाए कि वो कार्यक्रम का अनाउंसमेंट भी कुछ कर रहे हैं वहां पर। लगातार आ रहा है उनका आशीर्वाद। चलिए सीमा, वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, तो देखिए ये भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही पहुंचे हुए हैं अयोध्या। आपसे कुछ ही देर के बाद भव्य और दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और एक भव्य दीपोत्सव जिसमें 25 से 28 लाख दिए जलाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी पूरा किया जाएगा। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।